नमस्कार, मैं हूं सीआर न्यूज इंडिया से अभय सिंह। आज हम बात करेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता, समाज सेवी और दलित अधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट पीएल मामरोटिया जी से। मामरोटिया जी, आज आपने प्रेस वार्ता करके केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बजट में आपकी दलितों की आशाओं पर पानी फेर दिया। ये आपने आरोप कैसे लगाया, क्या इसका आधार है? बजट जो पेश किया केंद्र के हमारे मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने जी। और वो एक तरह से पूरे साल का एक होता है लेखा जोखा जी कि क्या करेंगे अगले साल में। जी जी रेवेन्यू में कोई कमी आई नहीं है। जी कोरोना होते हुए भी जो भारत सरकार का जो रेवेन्यू है, इनकम की, उसमें कोई नहीं। जी हम उम्मीद करते थे क्यों कि जो दलित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसमें महिलाएं भी हैं जी और ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा हैं। हाँ जी तो रेवेन्यू में कोई कमी आई हाँ नहीं, जी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो दो तीन चीज़ें, मुख्य चीज़ें हैं सामाजिक क्षेत्र की, जैसे शिक्षा का मामला है। जी शिक्षा के उसमें कटौती की है कई बार। जो छात्रवृत्ति की, जो विदेश जाने के लिए या उच्च पोस्ट जो है मैट्रिक, उसमें कटौती करनी है, तो यही बढ़ाने की बढ़नी चाहिए ना। जी और इसी के साथ साथ जो नरेगा है, गांव में रहने वाले गरीब लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, नौकरियां हैं नहीं, तो एक बहुत बड़ा एक था। नरेगा में बिल्कुल नहीं बढ़ाया है, यथास्थिति रही है, बल्कि कम हुआ कहीं है। तो हमको उम्मीद थी कि रेवेन्यू बढ़ा है और सब चीज़ें बढ़ रही हैं सारे का सारा, तो इसमें नरेगा में थोड़ा सा होगा, क्योंकि अभी तक 100 दिन का है। जी 100 दिन में क्या होता, दिन बढ़ाएंगे या और कुछ भी होगा, नरेगा नहीं बढ़ा। और दूसरा एक अत्याचार बहुत हो रहे हैं जी लोगों पे, जातिगत आधार पर और महिलाओं पर। जी महिला और दलित एक ही कैटेगरी में है। जी तो महिलाओं के लिए और उस पर होने वाले अत्याचारों के लिए जी हम समझते थे कि और कुछ बढ़ोतरी होगी। सबसे बड़ी बढ़ोतरी ये होगी कि हमारा SC/ST एक्ट है, अनुसूचित, जी उसका पहले जिला स्तर तक था जी और जिले स्तर से हमारी डिमांड रही पिछले 7 साल से। इन्होंने उसको कहा कि हम ब्लॉक स्तर भी बनाएं, कमेटी बनाएंगे पुलिस का, प्रशासन का, वहाँ पर दखल होगा, चौकियाँ बनाएंगे, पुलिस चौकियाँ। लेकिन वो जो ब्लॉक स्तर का जो था मामला, ब्लॉक स्तर का मामला, इनमें कोई बजट का प्रावधान नहीं रखा, कागजों में है। जी। तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि इसमें रखेंगे। अब केंद्र सरकार के बजट के बाद में अब 10 तारीख को या 15 तारीख को राज्य सरकार भी अपना बजट पेश करेगी। उसमें आपकी दलितों के लिए राज्य सरकार से क्या मांगे रहेगी? हमारी मांगे तो सेम ही है जी कि सबसे बड़ी मांग तो ये है कि 1980 से शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान थी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जी 80 से थी, बहुत पुरानी मांग है, आज की मांग नहीं है। जी जी और उसको लेकर के हमारे सबसे पहला शुरुआत की हमारे 3-4 स्टेट्स में की। उसका आधार ये है इस मांग का कि जितनी आबादी के अनुपात से, राज्य की हो, केंद्र की हो, जी वो बजट जो है उसमें प्रावधान आबादी के हिसाब से होना चाहिए। जी और वो जो बजट प्रावधान रखें उसको सरकारें या विभाग और दूसरे काम के लिए न खर्च करें। अभी तक क्या होता है कि होता कुछ है, कर कुछ देते हैं, कोई निगरानी नहीं है और लक्ष्य हो जाता था। लक्ष्य नहीं होना चाहिए और ये सारी की सारी, और जिम्मेदारी तय की है कि वो सारे का सारा। भाजपा इस समय अपनी राज्य सरकार पर आरोप लगाती रही है कि दलितों पर अत्याचार राजस्थान में बढ़ रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। देखिए, ये तो कोई भी सरकार हो, मैं इसको पार्टियों को ब्लेम नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा, हमारे सामाजिक व्यवस्था ऐसी है, संरचना ऐसी है। कोई किसी भी पार्टी की हो, जो सामाजिक संरचना को आप बदल नहीं सकते और कानून से नहीं बदल सकते। लेकिन जो है लोगों की जो है मानसिकता, उसको बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए। पहले भी होते थे अत्याचार, पहले ये नहीं होते पहले, लेकिन पहले खुल करके आते नहीं थे, है ना। FIR होने लग गई है,
लोगों में जागृति भी आई है। पहले दलित लोगों में इतनी जागृति नहीं थी, हो गया अन्याय हो गया, ठीक है सही है, अब सहते नहीं है, बहुत जागृति आई है। अम्बेडकर के नाम से खास तौर पर तो अब सहते भी नहीं है। फिर उसके अलावा उसको काउंटर करने के लिए कि ये दलित बहुत उत्थान कर रहे हैं, इनको नौकरियां मिल रही हैं, ये इनको दबाओ, तो दबाने के लिए जो विरोधी दलित विरोधी ताकतें हैं वो आगे आ गई। तो आपका ये जो दलित अधिकार केंद्र है, इसका मूल कार्य क्या है? इसका मूल कारण हमारा तीन है कि ये जो भी दबे हुए लोग, दबे हुए से मतलब है महिलाएं हैं और दूसरे लोग हैं, जरूरी नहीं है जाति के आधार पर ही दबे हुए हैं, उस दबे हुए लोग हम एक उनके लिए संविधान में अधिकार हैं, कानून बने हैं, लेकिन उनको जागृति उनको पता नहीं है। तो एक तो पहले बात तो ये है कि उनका जो संवैधानिक अधिकार है, कानून है, उसके बारे में हम बताएं। सरकार तो बताएगी नहीं, तो हम जो है वर्गों को बताएं, संस्थाओं को बताएं, सारे के सारे। और दूसरे के तीसरे बहुत अच्छे कानून है, मैं समझता हूँ, लेकिन उनकी पालना नहीं हो रही है। तो इसलिए उसकी पालना के लिए हमारा काम चाहिए कि सरकार पर दबाव डालें, जागृति पैदा करें, दबाव डालें, और कानून जो है उनकी पालना के लिए हम प्रेशर डालने के लिए ये होना चाहिए। और तीसरा काम ये है, इंडिविजुअल कोई केस हो जाए उसकी, क्योंकि अखबारों में भी है, दूसरे में भी है, होता क्या है, लेकिन उसकी जो वस्तुस्थिति है सामने नहीं आती बहुत सी चीज़ों की। तो हमारा अधिकार, दलित अधिकार केंद्र का जो मुख्य काम ये है कि होने वाले अमानवीय घटनाओं पर, अत्याचारों पर, भेदभाव पर, उन पर कहीं कोई बात होती है तो तुरंत जा करके हम फैक्ट फाइंडिंग करें, वस्तुस्थिति का पता करें, और फिर उसके बाद हम सरकार के पास भेजते हैं कि ये ऐसे हुआ, इसको न्याय मिलना चाहिए, कानून के तहत मिलना चाहिए, जो उनको जो प्रावधान है मुआवजा मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये हमारी जो है मुख्य काम है। तीसरा एक और मुख्य कार्य ये भी है कि जो मैंने बताया जो हमारे क्षेत्र, वो ये भी है कि हम समय समय पर जो दलितों से संबंधित समस्याएं हैं या और कुछ है, उन पर उनका हम स्टडी करें, उनका अध्ययन करें, सकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से नहीं, सकारात्मक रूप से अध्ययन करके सरकार तक पहुंचाएं कि ये कमी है, ये होना चाहिए, ये सारी सारा। तो उसमें हम जितने भी और जितने सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन हैं उनके सहयोग लें, उनको सहयोग दें। तो हमारे 3-4 मुख्य कार्य, प्रचार करना, कानूनों के बारे में जागृत करना और सरकार पर दबाव डालना। धन्यवाद।